हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोग आपकी बात करते थकते नहीं हैं। तो सीख रहे हैं आपसे बहुत कुछ लोग और बहुत सारी बातें हो रही हैं, और क्या बातें कर रहे हैं लोग ये जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। क्या सीख लेना चाहते हैं आपसे, क्या आपसे जुड़ के कुछ उनको सीख मिलती है, इसलिए आपसे जुड़ना चाहते हैं। क्या कारण है कि लोग आपकी बातें करते हुए थक नहीं रहे हैं। तो काफ़ी चर्चाएं होती हुई नज़र आ रही हैं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और बिल्कुल ये जनरल रीडिंग है, ओपन माइंड से सुनेंगे। मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए। अगर हो जाती है तो ये रीडिंग आपकी, क्योंकि जब आप पहली बार आते हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, इनमें से जो भी आप करते हैं आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, पर्सनल रीडिंग आपकी होती है यूट्यूब पर, जनरल रीडिंग है और यूट्यूब पे फ्री है रीडिंग। लेकिन व्हाट्सएप पे आप जब आएंगे मुझसे पर्सनल रीडिंग लेंगे तो उसकी एक निश्चित फीस है। टैरो ड्रेनिंग कोई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो कार्ड जैसे कि मैंने बोला है शफल कर लिए हैं। तो देखो, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी एनर्जी जो मुझे बता रही है, सच पूछिए आप चिंता में रहना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल अपने माइंड को एक जगह स्थिर कर लेना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ों से बाहर आए हैं, सोच विचार से आप बिल्कुल अपने विचारों को लगाम दे देना चाहते हैं, लेकिन विचार हैं कि आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। चिंता, एंजाइटी, ये कह लीजिए एक तरीके से आप डिप्रेशन से गुजर गए अब, क्योंकि आपके जीवन के इतने हालात ही बुरे रहे। जो भी घटना आपके जीवन में घटी वो काफ़ी, सच पूछिए ये जो कार्ड आ जाता है, जो टावर का कार्ड आता है जब रीडिंग के अंदर, तो मेरा दिल सा दहल जाता है, बैठ जाता है दिल की। क्या दर्द, क्या किस कदर दर्द से आप गुजरे ये बिल्कुल साफ महसूस हो जाता है। एक इंसान धराशायी हो जाना, जिसने अपने सपनों का महल बनाया हो और वो धराशायी हो गया हो, तो कितना कष्ट की एक चीज़, एक बिल्डिंग ही कितनी मेहनत से बनती है, कितना समय लग जाता है एक बिल्डिंग के निर्माण में। ऐसे ही जीवन में रिश्तों को निर्मित करते करते, उनसे निभाते निभाते एक व्यक्ति की एक उम्र का बहुत कीमती हिस्सा चला जाता है। वो कीमती हिस्से से जब वो गिरता है मुंह के बल आके, तब उसको समझ नहीं आता कि लाइफ में आखिर करे क्या। तो वो क्या करेगा, इंसान डिप्रेशन में जाएगा, एंजाइटी महसूस करेगा हमेशा। मतलब मैं ये कहूँगी सोच विचार आना, लगाम ही दिमाग को ना देना। हो सकता है आप देर रात तक जगते हो, नींद नहीं आपको आती हो। ये आप सोचते हैं कि आप सोच नहीं रहे हैं, या आप बीती बातों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपने इतनी रीडिंग सुनी है, इतना सब कुछ आप जान चुके हैं, बहुत करीब से अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सोचना नहीं, आपको महसूस होता है कि आप नहीं सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर सोच का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। इस वजह से आपके शरीर पर भी इफेक्ट है। हालांकि आपने अपने रख रखाव पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, अपनी स्थिति को सुधारना शुरू किया है, लेकिन कष्ट बहुत है आपके जीवन में और बहुत आप उठा चुके हैं। इन कष्टों से जैसे आप उभरे हैं, तो लोग बिल्कुल आपसे सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने एंजाइटी से अपने आप को बाहर निकाला। क्योंकि आप देखो, दूसरों के सामने जब भी आते हैं हंसते मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, लोगों को ऐसे लगता है आपको देखकर कि आपके जीवन में तो जैसे कोई समस्या है ही नहीं। देखो, जिस तरीके से आप रहते हैं, आप जो मैं कार्ड में देख पा रही हूँ, देखो पर्सनल तो मैं आप में से किसी को नहीं जानती हूँ, कार्ड के थ्रू मैं इतना पर्सनली आपको जान चुकी हूँ कि आपके अंदर के मनोभाव तक मुझे यहाँ दिख जाते हैं कि आपके मन के अंदर चल रहा है इस टाइम। तो पर्सनल मैं आपको जान ही चुकी हूँ। वैसे तो मैं ये कहूँगी, अब आप में से कितने लोगों की ये है मुझे नहीं पता एनर्जी, कि आपने आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। देखो, अभी बीच में हो सकता है आपने बिल्कुल भी गौर नहीं किया हो अपने स्वास्थ्य के प्रति, सौंदर्य के प्रति, या किसी तरीके से हो सकता है भी आपने फेशियल कराया हो, हेयर कट कराया हो, हेयर कलर लगाया हो, या कोई ड्रेस नई खरीदी हो। ऐसा कुछ, मतलब अपने आप पर आप ध्यान देना आपने शुरू किया है, आपने जान लिया है
कि ये शरीर ही मेरा साथ देगा और कोई साथ नहीं देगा, तो हो सकता है खाने पीने पे, रूटीन पे ध्यान देना शुरू किया हो। हालाँकि ज़िम्मेदारियाँ मुझे बहुत दिख रही हैं आपके ऊपर, जो चिंता का विषय बने हुए हैं। हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी ना चल रही हो, जितना लोगों को दिख रही है। अब जो भी हालात आपके सामने हैं, मैं तो ये कहती हूँ, हो सकता है घर में खाने को नहीं है, फिर भी आपको लोग देखकर ऐसे ही सोचते हैं कि 36 प्रकार के भोजन आप प्राप्त करते होंगे। मैं यहाँ एक उदाहरण के लिए कह रही हूँ, ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो। खाने के लिए तो मुँह चिढ़ा है भगवान ने, तो एक पक्षी को भी व्यवस्था करके देते हैं ईश्वर, एक जानवर को भी व्यवस्था कहीं न कहीं से हो जाती है। आप तो इंसान हैं, बुद्धि विवेक है आपके अंदर, तो रोटी कपड़े रहने के तो ईश्वर की कृपा से किसी पर भी कमी नहीं है। लेकिन मैं एक बात उदाहरण के तौर पे कह रही हूँ कि चाहे आपके पास वो सुविधाएँ, वो लग्ज़री लाइफ़ ना हो, लेकिन आपको देखकर लोग ये सोचते हैं कि आप एक लग्ज़री लाइफ़ जीते हैं। आपके पास पैसों की कमी नहीं है, आपके रख-रखाव, आपकी बातचीत, तमीज़, तहज़ीब आपको एक बड़े स्तर पे प्रदर्शित करती है। अच्छा, आप किसी बड़े स्तर से कम भी नहीं हैं देखा जाए तो। आप में योग्यता की कमी नहीं है, आपके अंदर वो सारी क्वालिटी हैं, और या आज तक आपकी जो भी परिस्थिति रही है किसी लग्ज़री लाइफ़ से कम नहीं रही है। अब हर कोई तो मैं कहती हूँ वो नहीं बन जाता एकदम मिलेनियर और करोड़पति, है ना? लेकिन किसी से मध्यम वर्गीय, अगर हम लोग हैं मध्यम से भी मध्यम वर्गीय, मैं बोलती हूँ, जो भी हमारी लाइफ़ है नॉर्मल हम जी रहे हैं ना, हमारे पास अच्छे कपड़े भी हैं पहनने को, खाने को भी है। ईश्वर की कृपा से आप लोगों में से वाहन भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का अपना पर्सनल वाहन भी है, ये कुछ भी हो सकता है वाहन। तो ये इससे बढ़िया क्या लाइफ होगी? बढ़िया लाइफ तो है ही। अब रोने वालों के लिए तो हमेशा का ही रोना है। आप धराशायी हुए, आपके सपनों का महल टूटा, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिन्होंने आपका दिल चकनाचूर किया। उन दिल के टुकड़ों को आपने समेटा और आगे बढ़ने की कोशिश की, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उस चिंता से, उस फ़िक्र से जो आपके अंदर चल रही है, उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, और ये देखकर लोग बात करते हैं आपके बारे में। लोग थकते नहीं हैं आपकी तारीफ़ें करते हुए कि किस प्रकार से आपने अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया, कैसे आपने अपने आप को एक ऐसी स्थिति से बाहर निकाला जहाँ शायद संभव नहीं था। सारे मुकाम कहते हैं ना, हासिल कर लेना एक इंसान के बस की बात नहीं होती, लेकिन आपने तो वो मुकाम हासिल करके दिखाया जहाँ से टूटा हुआ, बिखरा हुआ व्यक्ति शायद ख़त्म ही हो सकता था, उठकर खड़ा नहीं हो सकता था। तो उठ के खड़े होने वाली बात होती है ना। एक इंसान अपाहिज हो जाता है, पैरों पे चल ही नहीं पा रहा, दूसरों के ही आश्रित है। तो मैं दूसरों पे आश्रित रहने को तो अपाहिज की श्रेणी में ही लाती हूँ, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग लेना चाहते हैं, हमेशा ये रोना चाहते हैं कि मैं अकेला हूँ, या किसी अन्य व्यक्ति के बिना आप चल ही नहीं सकते, आपको हमेशा अपने मित्रों की, यारों की, दोस्तों की, घर की, परिवार की, रिश्तेदारी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, तो फिर अपाहिज की श्रेणी में आ जाते हैं। क्योंकि अपाहिज बिना बैसाखी के बिना, मैं अपाहिज को बुरा नहीं कह रही हूँ, ईश्वर ना करे कोई हो अपने जीवन में। एक बड़ा ही दर्दनाक एक मंजर होता है कि एक इंसान अपने पैरों पे उठकर खड़ा नहीं हो पा रहा, उसको हमेशा एक सहारे की ज़रूरत है। तो वो सहारा क्यों देखना है? क्यों देखना है? वो सामने वाला जो व्यक्ति आपका सहयोग करने के लिए तत्पर है या खड़े हैं, वो उनकी सौहार्दता है, उनका हृदय है, उनकी दया, श्रद्धा या प्रेम है। लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आप किसी का सहारा बने, ना कि आप किसी से सहारा लें। तो वहाँ दर्द और दुख खत्म हो जाता है। हम क्यों अपाहिज बने? जब हम दो हाथ पैर देखो सामने वाले व्यक्ति के हैं, दो हाथ पैर आपको भी दिए ईश्वर ने, बुद्धि विवेक आपको भी दिया है, सामने वाले व्यक्ति को भी दिया है। फिर हमेशा क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हाय मैं अकेला, हाय मैं अकेली, हाय मैं कुछ नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकते? आप अपाहिज नहीं हैं जो आपको सहयोग की ज़रूरत हो। देखो, हो सकता है मेरे शब्द आप लोगों को थोड़ा बुरे लगें, लेकिन अगर ध्यान से, गौर से देखा जाए तो जीवन में दरअसल, वैसे तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज की आवश्यकता होती ही है, लेकिन थोड़े अपने आप पे अगर निर्भर रहा जाए तो हमारे जीवन के बहुत सारे दुख कम हो जाते हैं, स्वाभिमान बचा रहता है, क्योंकि जिसकी भी रोटी खाओगे उसकी आप सुनोगे, ये पक्का है।
तो अपने बलबूते आपने खड़े रहना सीखा है और लोग आपसे ये सीखना चाहते हैं और सीख रहे हैं कि आप जब विपरीत परिस्थिति में होते हैं और आपकी जो होठों की मुस्कुराहट है वो कैसे कायम रहती है, कैसे आप तैयार हो पाते हैं, खुद को सजग बना पाते हैं, किसी भी प्रोग्राम, फंक्शन या कहीं की भी आप जान बन जाते हैं। चाहे हालात कितने भी ख़राब आपके हों, चाहे मुसीबत में आप कितने भी हों। हालाँकि आप अभी इस टाइम एंग्ज़ायटी से गुज़र रहे हैं, बहुत चिंता, बहुत फ़िक्र, बहुत पता नहीं कितना सोच, आप खुद भी सोच रहे हैं कि इतनी सारी सोच आ कहाँ से रही है। क्योंकि देखो, वर्तमान आपके हाथ में है, इसको आप जैसा चाहें तैसा बना सकते हैं। ना तो भूत आपके साथ था, यानी कि जो बीता हुआ समय है वो आपके हाथ से निकल चुका है। भविष्य की सोचते सोचते अब अगर तब भविष्य आप सोच रहे तो ये वर्तमान आप भविष्य में आ चुके हैं। तो ये वर्तमान को आपके हाथ में सुधारना, ना भविष्य की चिंता करके आज आप कठिनाइयों से उभर सकते हैं। तो ये आप भी जानते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि आप उतना भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते हैं, आप वर्तमान में जीते हैं। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप अच्छे तरीके से रहना जानते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं आप एक अपना व्यवस्थित जीवन जीते हैं, आपको एक साफ सुथरा और अच्छा जीवन पसंद है। आपके पास वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन के लिए पर्याप्त हैं, या आप जो भी खरीदना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं, ईश्वर की ऐसी कृपा है कि आपके पास वो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। लोग सबसे पहले तो हील होना सीख रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे शांत रहा जा सकता है, कैसे धैर्य रखा जा सकता है। तो लोग आपकी बातें करते हुए नहीं थकते हैं। बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें आपके विषय में होती हैं और लोगों को है कि आपसे वो जुड़े, आपके संपर्क में आएँ और जानने की कोशिश करें कि आप अपने जीवन को कैसे इतना धैर्यपूर्वक और तसल्ली से जी रहे हैं। क्योंकि देखो, हर इंसान को किसी की पीर पराई नहीं दिखाई देती है, वो दर्द, वो कष्ट नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जो लाइफ वो अच्छी जीता है, मस्त होके जीता है, वो सबको दिखाई देता है। और आप दिखाना भी नहीं चाहते, अपने दिल के दर्द को आप छुपा लेना चाहते हैं। आप जानते हैं उन पे मरहम कोई नहीं लगाएगा, घाव पे नमक ज़रूर छिड़क देंगे लोग। हो सकता है मुँह पे बेचारा बेचारा करके जाएँ और उससे तो आपको और ज़्यादा तकलीफ़ होगी, क्योंकि बेचारा शब्द सुनना आपके उसूल के खिलाफ़ है। आप बेचारे नहीं हैं। आप संघर्ष कर रहे हैं तो आप बेचारे कहाँ हुए? आप तो बहादुर हुए। बेचारे तो वो लोग हुए जो आपको कभी समझ ही नहीं पाए। तो उन विचारों की ना सोचते हुए आगे बढ़ना है। लोग आपकी बहुत सारी प्रशंसा में बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, आपसे सीखना चाहते हैं जीवन के कई उसूल, कई पद्धतियाँ, कई ऐसी चीज़ें जो शायद उनके जीवन में नहीं हैं। ये बात शायद आपको भी ना पता हो कि आप एक उदाहरण सा बनते जा रहे हैं लोगों के जीवन के लिए। तो इसी प्रकार से अपने आप को खुश रखेंगे, मस्त रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा सोचने से रास्ते निकलते हैं, लेकिन अति की सोच कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।